श्री राम सभी को। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय नौसेना द्वारा निकाली गई सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट मेडिकल असिस्टेंट के पदों पर भर्ती के बारे में। दोस्तों, यदि आप इस भर्ती का आवेदन करना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। इस वीडियो में इस भर्ती से संबंधित सभी जानकारियां आपको दी जाएगी। आपका चयन किस प्रकार से किया जाएगा वह भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो यदि आप इस भर्ती के इच्छुक हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि इस भर्ती से संबंधित सभी जानकारियां आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, भारतीय नौसेना द्वारा अविवाहित पुरुष आवेदकों के लिए सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट मेडिकल असिस्टेंट के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। यह विज्ञापन आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिंगल प्रकाशन से निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इस भर्ती से संबंधित जो शर्तें हैं वह आपकी इस प्रकार से हैं। जैसा कि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन यह देख रहे हैं, यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इस भर्ती से संबंधित जो मुख्य बातें हैं वह आपकी इस प्रकार से हैं। भारतीय नौसेना सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट मेडिकल असिस्टेंट के पदों पर बैच 2024 के अंतर्गत यह भर्ती आपकी की जा रही है। सबसे पहले बात करें आपको आवेदन किस माध्यम से करना है, तो यह आवेदन सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से आपका होगा, यानी कि आप कंप्यूटर पर ऑनलाइन माध्यम से अपना आवेदन अंतिम तिथि तक भर सकते हैं। आवेदन आपका, जैसा कि आप देख रहे हैं, 7 सितंबर 2024 से आरंभ होगा और 17 सितंबर 2024 रात्रि 11:59 तक आप अपना आवेदन है वह ऑनलाइन कर सकते हैं। यानी कि 7 सितंबर 2024 से 17 सितंबर 2024 तक ही आप अपना आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। भर्ती के लिए कौन आवेदन कर सकता है, तो सिर्फ अविवाहित भारतीय पुरुष नागरिक ही इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन भेज सकते हैं। महिला इन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन की पात्र नहीं होंगी। किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के आवेदक इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, तो भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के आवेदक जो कि अविवाहित हैं और पुरुष हैं इन पदों पर भर्ती के लिए अपना आवेदन कर सकते हैं। आगे बात करें भर्ती का नोटिफिकेशन आपका कहां से जारी हुआ है, तो भर्ती का नोटिफिकेशन आपका आगामी रोजगार समाचार साप्ताहिक में आएगा, जो कि 7 सितंबर 2024 वाले रोजगार समाचार में आपका आएगा। 7 सितंबर 2024 का रोजगार समाचार आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिंगल प्रकाशन से निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। ऊपर जो अभी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाया गया है वह ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमने अपने इसी टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। आप वहां से अभी नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा भी अन्य भर्तियों से संबंधित रोजगार सूचनाएं इस टेलीग्राम चैनल पर डाली जाती हैं, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि आपको सभी भर्तियों से संबंधित जानकारियां मिल सकें। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप ऑफलाइन फार्म भरते हैं तो सभी ऑफलाइन फार्मों की सूचनाएं आपको हमारी वेबसाइट vacancyform.com से मिल जाती है। साथ ही इस वेबसाइट पर आपको फार्म डाउनलोड करने का लिंक भी मिल जाएगा, जहां से आप किसी भी भर्ती का ऑफलाइन फार्म डाउनलोड करके प्रिंट करके भेज सकते हैं। तो आगे इस भर्ती की बात करें तो देखिए, इस भर्ती के लिए पदों की संख्या आपकी क्या रहेगी, तो पदों की संख्या भी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में नहीं दी गई है। यह अंतिम चयन के समय आपकी निर्धारित होगी कि किस राज्य से कितने आवेदक इन पदों पर चयनित किए जाएंगे। आयु और योग्यता शर्तें जो कि इस भर्ती के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो आवेदक के पास बायोलॉजी, भौतिक और रसायन विषय वह 12वीं परीक्षा में होने चाहिए, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जिनने 12वीं में पढ़ा है सिर्फ वही आवेदक आवेदन कर सकते हैं। यदि उनके 50% अंक हैं तो साथ में प्रत्येक विषय में कम से कम 40% अंक होना भी अनिवार्य है। यानी कि 12वीं परीक्षा आवेदक ने कम से कम 50% अंकों से भौतिक, रसायन और बायोलॉजी विषय के साथ उत्तीर्ण की और साथ ही प्रत्येक विषय में कम से कम 40 अंक होना भी जरूरी है। आयु की बात करें तो आवेदक का जन्म 1 नवंबर 2003 को या उसके बाद हुआ हो, किंतु 30 अप्रैल 2007 को या इससे पहले हुआ हो। यानी कि इन दोनों तिथियों के बीच में जिन आवेदकों का जन्म हुआ है सिर्फ वही पुरुष अविवाहित आवेदक इन पदों पर भर्ती के लिए अपना आवेदन भेज सकते हैं। भर्ती के लिए वेतनमान की बात करें तो इन पदों पर वेतनमान यदि आपका चयन हो जाता है तो लेवल 3 के अनुसार आपको 21,700 से 69,100 वेतनमान मिलेगा।
साथ ही आपको अन्य देय भत्ते भी यहाँ पर मिलेंगे। दोस्तों प्रशिक्षण के समय आपको 14,500 है वह मासिक वेतन मिलेगा। इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुल्क क्या रहेगा? तो देखिए दोस्तों, इन पदों पर भर्ती है वह सभी आवेदकों के लिए आपकी निःशुल्क रहेगी, यानी किसी भी वर्ग के आवेदक को कोई भी आवेदन शुल्क इन पदों पर भर्ती के लिए नहीं देना है। दूसरी बात, आपको यह भर्ती आपकी अग्निवीर स्कीम के तहत नहीं है, यह भर्ती आपकी परमानेंट भर्ती यहाँ पर रहेगी, यानी कि 4 साल की यह भर्ती आपकी नहीं है। 4 साल में अग्निवीर तहत स्कीम के तहत आपको 25% आवेदकों को ही परमानेंट किया जाता है, लेकिन इस भर्ती में ऐसा कुछ नहीं है। आवेदन करते समय जो जरूरी दस्तावेज आपके रहेंगे वह रहेगा सबसे जरूरी आपका नवीनतम फोटोग्राफ। दोस्तों फोटोग्राफ पर आपको अपनी तिथि और अपना नाम फोटो खिंचवाते समय स्लेट पर लिख देना है, और फोटो आपका अप्रैल 2024 के या उसके बाद की डेट का होना चाहिए। फोटो जो अपलोड होगा वह आपका 10 KB से 50 KB के बीच के साइज में अपलोड होगा। फोटो खिंचवाते समय आपको काले स्लेट पर सफेद चाक के द्वारा अपना नाम लिखना है, और फोटो खिंचवाने की तिथि है वह लिख देनी है। फोटो आपका रंगीन होना चाहिए, और फोटो का बैकग्राउंड है वह आपका हल्के रंग का होना चाहिए। फोटो के संबंध में यह बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा, आवेदन भरते समय आपको अपना हस्ताक्षर चाहिए, जो कि आपका 10 KB से 20 KB के बीच में अपलोड होगा। 10वीं और 12वीं के प्रमाण पत्र चाहिए, आधार कार्ड और निवास प्रमाण पत्र चाहिए। यदि आपने NCC ली हुई है तो आपके पास NCC का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। इसके बाद बात करें चयन प्रक्रिया की, तो देखिए चयन प्रक्रिया में आपकी सबसे पहले वह लिखित परीक्षा ली जाएगी। लिखित परीक्षा में आपके 4 पार्ट होंगे। अंग्रेजी जिसके 25 क्वेश्चन होंगे, 25 अंकों के। सामान्य ज्ञान के भी 25 प्रश्न होंगे, बायोलॉजी के भी और विज्ञान के भी, जिसमें भौतिक और रसायन विषय से संबंधित प्रश्न होंगे। सभी भाग आपके 25-25 अंकों के होंगे, यानी कि परीक्षा आपकी कुल मिलाकर 100 अंकों की होगी, और पेपर आपका सिर्फ 1 घंटे का होगा। परीक्षा में आपका मीडियम है वह हिंदी और अंग्रेजी दोनों होगा, लेकिन अंग्रेजी के प्रश्न आपके अंग्रेजी में ही रहेंगे। बाकी तीनों पार्ट आपके हिंदी और अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज में रहेंगे। सभी क्वेश्चन आपके हैं वह MCQ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे। प्रत्येक भाग में आपको उत्तीर्ण होना जरूरी होगा, यानी कि चारों पार्ट में आपको न्यूनतम अंक लेने जरूरी रहेंगे। न्यूनतम अंक कितने रहेंगे यह आपके बाद में भारतीय वायु नौसेना द्वारा निर्धारित किया जाएगा। संपूर्ण सिलेबस यदि आप देखना चाहते हैं तो भारतीय नौसेना की वेबसाइट joinindiannavy.gov.in से आप इस परीक्षा का पूरा सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर सभी आवेदकों को कॉल लेटर जारी नहीं होगा, केवल शॉर्ट लिस्टिंग आवेदकों को ही कॉल लेटर जारी किया जाएगा। परीक्षा का कॉल लेटर आपका सितंबर माह के अंतिम सप्ताह में आ जाएगा, या फिर अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में आपको इस परीक्षा से संबंधित कॉल लेटर देखने को मिलेगा। आप भारतीय नौसेना की वेबसाइट से अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं यदि आपका नाम शॉर्ट लिस्टिंग लिस्ट में आता है। तो यदि आप लिखित परीक्षा में पास कर लेते हैं तो आपकी फिर शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, जिसमें आपको 1600 मीटर की दौड़ यानी 1 मील की दौड़ है वह 6.5 मिनट में पूरी करनी होगी। 20 उठक बैठक करनी होंगी, 15 पुशअप और 15 सिटअप घुटने मोड़कर आपको करने होंगे। यदि आप दोनों परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो आपका मेडिकल होगा, और अंतिम चयन से पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी, फिर आपकी शारीरिक परीक्षा होगी, फिर आपका मेडिकल होगा, और फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद आप यदि मेरिट में आते हैं तो मेरिट के आधार पर राज्य के अनुसार आपका चयन हो जाएगा। राज्यों के अनुसार आपकी मेरिट अलग अलग हो सकती है। वेबसाइट की बात करें तो भारतीय नौसेना की वेबसाइट आपकी joinindiannavy.gov.in, इसी वेबसाइट से आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। इसी वेबसाइट पर आपका यह फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से भरा जाएगा। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो पूरा देखने के बाद भी यदि इस भर्ती से संबंधित कोई डाउट आपके मन में है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।